हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12 की फिजिक्स में अपनी यूनिट स्टार्ट की थी स्थिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम जो हमारा चार्ज है जो कि स्थिर है यानी कि रेस्ट पर है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा जो दो चार्ज हो गए हमारे, ठीक, दो चार्ज ले लिए हमने इक्वल, क्यू और क्यू इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक, दोनों इक्वल चार्ज है लेकिन उनकी जो चार्ज अपोजिट चार्ज है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के इक्वल है। ठीक, तो जो अगर दो चार्ज ये जो हमने लिए हैं विपरीत आवेश के और समान परिमाण के, अगर ये एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे, कोई स्मॉल डिस्टेंस है आर, ठीक, आर ले लो, एल ले लो, तो जो ये हमारा एक सेटअप बनता है, ये पूरा युग्म बनता है, जो हमने पूरा युग्म बनाया है इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक, विद्युत द्विध्रुव होता है हमारा एक समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के आवेशित कण, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश से आवेशित कण जब अत्यंत लघु दूरी कह लो कि छोटी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो यह युग्म हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ द्विध्रुव। हमने भी ये डेफिनेशन देखी कि जब हमारे दो पार्टिकल लेंगे, हमें कोई आवेशित कण लेंगे जिन पर चार्ज जो हमारा है समान है, क्यू क्यू, लेकिन हमने क्या कहा, विपरीत प्रकृति का लो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक अत्यंत लघु दूरी यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो जो हमारा एक सेटअप बनता है, तो यानी युग्म सेटअप कर लो एक पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इसके हमने एग्जांपल भी देखे अपने, जैसे एचसीएल होता है, एचसीएल एक डाइपोल होता है, इसमें H पॉजिटिव होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ठीक, बॉन्डेड होते हैं, तो ये हमारा डाइपोल लगाता है, डाइपोल इनके बीच में अट्रैक्शन भी लगता है। ठीक, तो ये बात है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इसका मोमेंट निकलता है, यानी कि आघूर्ण निकलता है, वो कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा जब दो पार्टिकल है जिन पर आवेश है क्यू लेकिन विपरीत प्रकृति का, ये हमने पढ़ा। स्मॉल डिस्टेंस हमने ले ली कि इनकी क्या है, बीच की 2D ले लो, L ले लो, R ले लो, ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पर L स्मॉल। ठीक, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ये विद्युत द्विध्रुव, ये हमारा एक सेटअप होता है, हमने पढ़ा कि इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम। अभी हमने बात की कि दोनों का परिमाण एक है, परिणाम एक है, परिमाण एक है, मैग्नीट्यूड। तो जो कोई से भी आवेश का परिमाण ले लें, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये बात हुई हमारे इसकी डेफिनेशन की। ठीक, तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से पी क्या मिलेगा, अगर हमने इनका ले लिया कि मैग्नीट्यूड इनका क्यू है, बीच की डिस्टेंस हमने एल ली, तो क्यू एल होगा हमारे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, और ये हमारी होती है एक सदिश राशि। ठीक है, इसका मात्रक कूलम और गुणा में क्या है, मीटर, इनकी सीएम होता है, या इसे हम कहते हैं एक मात्रा बोल दूंगा इसका डी डे बाई। ठीक, जो हमारा एक डे बाई होता है
वो 3.3 इंटू 10⁻³ 30 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होता है। ठीक, ये बात हुई हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कि जब दो आवेश जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो उसके एक आवेश का परिमाण व उसके बीच की दूरी के दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारा ये विद्युत द्विध्रुव है इस पर जो आवेश है इस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक, वो क्या होता है उसके हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे। दो तरह से हो सकता है, या तो हमारा अक्षीय यानी कि इसी पर इसी एंगल पे, या फिर तीसरा आवेश लगाने पर निरक्षीय स्थिति पर, वो हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक, बात कर चुके थे कि हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव जो हमारा सेटअप बना था वो उस पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र, किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र, इसमें दो टॉपिक आता है कि अगर हम जो विद्युत द्विध्रुव बना ये हमारा द्विध्रुव बना था तो इसकी अक्षीय स्थिति पर यानी कि इसी बिंदु इसी लाइन पर आगे या इस साइड, ठीक, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और दूसरा पॉइंट बनता है हमारा कि इससे ऊपर या नीचे यानी कि निरक्षीय स्थिति पर। तो हम पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकालना। हम इधर ही ले लेते हैं कि हमने एक पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। अब ये L है और हमने इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने Q लिए, P पॉइंट लिया है। ठीक, ये बात हुई है हमारे इस डायग्राम की। अब इस जो हमारे पूरा डेरिवेशन है, अगर आप डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। जो जो हमने लिया है सेटअप किया है वही हम डेरिवेशन में स्टार्टिंग में लिखते गए हैं। एक Q प्लस आवेश लेते हैं, Q परिमाण का आवेश लेते हैं, दो विपरीत चिन्ह का जिनके बीच की दूरी L है। इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यह बात है हमारी। तो अब इस P बिंदु पर हमारे दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो प्लस Q के कारण, एक माइनस Q के कारण। ठीक, तो देखते हैं कि हमारे जो है फोर्स, अब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो P पर विद्युत क्षेत्र प्लस Q के कारण हमने बताया था कि प्लस से दूर की ओर जाता है तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, E प्लस Q के कारण, और माइनस Q के कारण इस साइड होगा क्योंकि माइनस Q की ओर आता है। क्लियर, E माइनस Q। ठीक, तो अब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यानी कि हमें P पर निकालना है। हमारे दो विद्युत क्षेत्र निकालने हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस Q कितना आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है L/2, इसे 2L ले लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी किसके लिए होगी क्योंकि अगर हम इसे 2L लेंगे तो जो सेंटर है ये हमारा कितना बचेगा L और ये BL, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो Q क्या हमारा Q कितनी दूरी पर है R प्लस L, ठीक, इसलिए हमने वो 2L लिया तो L प्लस R का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा
माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, क्योंकि आर और एल के बीच की माइनस हो रही है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक, अब हमें परिणामी निकालना है, बिंदु पी पर परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए हम उन दोनों को माइनस करते हैं, दोनों में से, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर एक डायरेक्शन में होते तो सिंपली ऐड होते। ठीक, लेकिन अभी एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि बड़े में से एक छोटा घटता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बटे में क्या रहा, एल प्लस आर, और इसके बटे में क्या रहा, आर माइनस एल, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है। क्लियर है? इसमें से घट रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा होगा तो ये टोटल क्या होगा, छोटा, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी बड़ी क्वांटिटी से किसी छोटी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास छोटी आती है, और लेकिन छोटी से छोटी को डिवाइड करते हैं तो एक इक्वल आती है, बड़ी क्वांटिटी आती है। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा ई माइनस क्यू बड़ा है और ई प्लस क्यू छोटा है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब ज्यादा डिस्टेंस है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कम फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर कम डिस्टेंस पर है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, यहाँ पे हमारे, तो यहाँ पर लिखे हम चूंकि ई माइनस क्यू ग्रेटर देन ई प्लस क्यू। ठीक, इसलिए परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर, ठीक, क्या आएगी हमारी, ई बराबर आएगी ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, ई बराबर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाहर लेंगे कॉमन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा अंदर 1 माइनस ठीक, अब यहाँ पर हमने लिया है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, इनका होल स्क्वायर है क्योंकि इनका भी स्क्वायर है। ठीक, ये तो हो गया हमारा एलसीएम नीचे। अब ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, हमने इनका फॉर्मूला निकाल सोल्व कर दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और अब ये a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म प्लस की और ये माइनस की। क्लियर है? इन दोनों का एलसीएम दिया गया नीचे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एलसीएम देगा ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म। यहां तक क्लियर है? अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्लस क्यू के कारण बिंदु पर हमारा जो आवेश आया था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ भी लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक, तो जो आर प्लस एल डिस्टेंस पर है प्लस क्यू, इसलिए हमने आर प्लस एल को होल स्क्वायर लिया,
और माइनस क्यू आर माइनस एल, आर माइनस जो ये एल आया, ये हमारा माइनस क्यू डिस्टेंस पर था। अब यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू से ज़्यादा है, क्योंकि प्लस क्यू के बीच की दूरी ज़्यादा है और माइनस क्यू के बीच की दूरी कम है। ये भी यहाँ पे रीजन ले सकते हो। ठीक, अब परिणामी तीव्रता बिंदु बी पर क्या होगी हमारी, ई बराबर माइनस क्यू माइनस प्लस क्यू। ठीक, हमने ये सिंपली सोल्व किया है। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये आया है टर्म, क्या, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 क्यू पावर 4। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो 4RL है हम तोड़ते हैं। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ निकालना है विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इसकी टर्म आनी चाहिए। हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की टर्म आई नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमारे पास P बराबर Q इंटू उनके बीच की दूरी L। यहाँ पर हमने क्या लिए 2L। ठीक, तो यहाँ पर हम Q हमारे पास है, L भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो QL इंटू आर और 2 दूनी 4। ठीक, ये हमने इसे तोड़ लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, P, तो आ गया विद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पर 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब एक इसमें हम कंडीशन लेते हैं कि जब हमारा ये L है, हमने कहा था कि एक लघु डिस्टेंस होती है, यानी बहुत छोटी, तो हम यहाँ पर लेते हैं कि जब R बहुत बड़ा है L से, बहुत बड़ा, क्योंकि L एक छोटी सी डिस्टेंस ली थी हमने, ये बात की थी अत्यंत लघु। तो यहाँ पर जो हमारा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर को हम लेफ्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब किसी बहुत बड़ी टर्म में छोटा सा निकाल लेते तो पता नहीं चलता, लगभग उसी के इक्वल आ गया, तो ये बनेगा हमारा आर की पावर 4 के, यानी कि एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया। एल स्क्वायर को नजर में ले लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम L4 रखेंगे, e की पावर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर 4, इससे घटा, तो हमारा यहाँ पर निकल के आता है सिंपली, इसके बाद यहाँ पर है e के पावर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। ठीक, यह बात हुई हमारी अक्षीय स्थिति पर। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर, कि निरक्षीय स्थिति पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि अक्षीय स्थिति पर हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन अब पढ़ेंगे हम कि निरक्षीय स्थिति पर कैसे होती है। हमने एक द्विध्रुव लिया है, ठीक, Q प्लस Q माइनस Q, ये L डिस्टेंस पर है दोनों बीच के, यानी 2L। ठीक है, और B P बिंदु ले लिया हमने निरक्षीय स्थिति पर कोई। अब हमने P बिंदु मान लिया कि थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल है, ठीक, और इधर से भी थीटा एंगल होगा, और दूरी कितनी पर है, ये इससे लंबवत r दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है, ये लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, इस डेरिवेशन का मेन चीज है फिगर को समझना। इस डेरिवेशन में अगर हमने फिगर समझ लिया तो हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब तक ये हमने बात कर ली कि एक द्विध्रुव लिया जिससे थीटा एंगल पर P बिंदु तथा लंबवत दूरी कितनी है r। ठीक, अब प्लस Q के कारण P बिंदु पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी, ये E प्लस Q की डायरेक्शन हुई है, E प्लस Q की डायरेक्शन हुई है। ठीक, और अब इससे E माइनस Q की डायरेक्शन होगी हमारी ये वाली, क्योंकि माइनस की ओर आती है।
ई माइनस के की डायरेक्शन में ये। ठीक, अगर हम यहाँ पर एक ये ड्रॉ करें लाइन इसके पैरेलल, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की और इसे आगे बढ़ रहा है, ये लंबवत है। ठीक, तो जो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये सेम जा रही है। ठीक, और ये भी थीटा होगा। क्लियर। अब e प्लस क्यू और e माइनस क्यू के अगर हम इसके घटक में तोड़े, कंपोनेंट्स cos थीटा और sin थीटा के घटक में तोड़े, तो जो हमने पढ़ा कि जो थीटा वाली भुजा होती है ये cos थीटा में होती है, ये sin थीटा में जाती है। तो हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, ये e प्लस क्यू cos थीटा, और इधर ही ये इसका माइनस क्यू के लिए भी थीटा यही है, तो इधर ही क्या निकलेगा e माइनस क्यू cos थीटा। इसका प्लस क्यू वाले का ऊपर क्या आ जाएगा e प्लस क्यू sin थीटा। ठीक, और नीचे क्या आएगा e माइनस क्यू sin थीटा। ठीक है, अब इसमें पूरे सेटअप को एक बार बड़ा करके यहाँ पे जूम कर लो, दिखाता हूँ कि ठीक, ये ऊपर वाला है कि e प्लस क्यू की डायरेक्शन उधर, ठीक, और e माइनस क्यू की डायरेक्शन इधर। तो जो e प्लस क्यू का है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये हमारा हो गया cos थीटा, e प्लस क्यू cos थीटा, और दूसरा इधर की साइड e प्लस sin थीटा, और एक अब इसका माइनस वाले का इधर की साइड e माइनस क्यू sin थीटा, और इसका एक इसी साइड e माइनस क्यू cos थीटा। ये बात हो गई हमारी इसकी। ठीक, अब हम इसे पॉइंट दे देते हैं कि ए बी, और ये पॉइंट पी आई, पी बिंदु ले रखा और ये सी जाएगा। ठीक, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पी पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण हमारी क्या आएगी यहाँ पर e प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब आती है डिस्टेंस की बात। अब ये तो है लंबवत दूरी, लेकिन प्लस क्यू से क्या डिस्टेंस मिलेगी। अगर हम इस वाले ट्रायंगल देखें ए सी पी में, ये हमारा 90 है, तो 90 यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें हमारा कर्ण क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इससे निकालेंगे डिस्टेंस, कितनी आई हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी सेम आएगी आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा हो गया प्लस क्यू के कारण। अब बात आती है माइनस क्यू के कारण। e माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सेम डिस्टेंस पर है और परिणाम भी सेम है, परिमाण भी सेम है, तो r प्लस के एल इक्वेशन 2। ठीक, अब यहाँ पर हम जो परिणामी निकालेंगे, हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं इनके, ये हमने परिणामी निकालने के लिए ही लिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा e प्लस क्यू और e माइनस क्यू है, दोनों इक्वल है, ये क्यू दोनों का परिणाम है, तो परिणाम ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू की डायरेक्शन साइन थीटा की ऊपर और माइनस क्यू साइन थीटा की नीचे।
तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। अभी कहा था कि एक को दूसरे में से माइनस कर दें अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन दोनों ही बराबर हैं तो 0। और अभी ई कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे घटक ई प्लस साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। होता है इनका परिणामी शून्य होगा। ठीक, ये हो गया शून्य। तो अब हमें जो बिंदु P पर अतः है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। ये तो हमारे इस कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो गए, लेकिन अब बचे क्या कोस थीटा वाले, तो ई बराबर क्या आएगा हमारा, ई प्लस कोस थीटा बराबर प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। ठीक, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 व 2 से कि दोनों बराबर है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, तो में से कोई किसी एक का लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं ई बराबर 2e प्लस क्यू कोस थीटा, क्योंकि दोनों ही हमारे बराबर आए हैं। ठीक, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक, अब हम इसे आगे लिखते हैं। हमारी ये बनी है अभी तक e बराबर 2e प्लस क्यू कोस थीटा, लेकिन अभी हमने निकाला था कि e प्लस क्यू क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक, अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा P और ये हमारा C, APC में हमारा आएगा कोस थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण। ठीक, कोस थीटा मान लेगा आधार बटे कर्ण, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ये हमारा L ऊपर आ जाएगा, कोस थीटा में कोण में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो T2QL हमने पढ़ा है 2Q क्या हो गया 2L, यानी कि क्या हमारा वैल्यू है द्विध्रुव की, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है हमारी 2QL। हमने पिछले डेरिवेशन में ये वैल्यू बनाई थी, लेकिन इसमें हमारे पास ये निकल कर आई है 2, तो हमारा यहाँ पर P बराबर क्या आएगा 2QL द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हमारा आएगा E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर 1 और हाफ कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगी 3/2। अब ये हमारी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का, लेकिन अब यहाँ पर भी हमें केस लेंगे जैसे पिछली वीडियो में लिया था, पिछली क्लास में लिया था डेरिवेशन में, आर स्क्वायर हमारा बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, आर स्क्वायर हमारा एल स्क्वायर से बहुत बड़ा है।
एल स्क्वायर में कहा था कि बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस है, लघु डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर पड़ा हुआ, तो एल स्क्वायर को हम निकालेंगे नेगलेक्ट, नगण्य, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ई क्या निकलेगा फिर, ई बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमने यहाँ पर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, तो हमारा जो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर नेगलेक्ट हुआ, तो आर स्क्वायर की पावर क्या बची 3/2। अब 3/2 में से जो हमारा ये है आर, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसकी पावर क्या बची हमें 3/2, तो ये इससे कैंसिल बची, क्या बचा आर क्यूब। तो हम यहाँ लेंगे ई बराबर क्या बचा हमारा आर क्यूब, तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब, ये हमारी आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय तीव्रता किसी बिंदु पी पर। ठीक ठीक, ये बात कर ली हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत दूर के कारण अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, हमने दोनों स्थितियों पर बात कर लिया। ठीक, इस डेरिवेशन में या इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।